जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास यानी आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब वो किससे उद्विग्न हो? जब दोष दर्शन से, माने संसार की हर चीजों में हाँ। दर्शित हो। संसार से, संसार में दोष दर्शन हो गया। सुख दुख दोनों। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़ करके उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़ करके मोक्ष का भागी बन जाता है। शरीर स्थानीय घोंसला है, जीव स्थानीय चिड़िया है। हाँ हाँ। ठीक। परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। और क्या। प्रिय उद्धव जी, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़ करके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अर्थात अधः पतन ही कर रहा है। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेस आत्मः। वो तो बताए, जो पिछला श्लोक बताए उसमें यही कहे कि घोंसला जो है वो शरीर स्थानीय है और उसमें चिड़िया जो है वो जीव स्थानीय है। बस, और घोंसला ही दिन रात के लोगों से कट रहा है और जो विज्ञ पुरुष होता है वो इसमें आसक्ति छोड़ करके निकल लेता है और जो उसमें पकड़ा हुआ है जी। हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़ करके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। अच्छा।
समझे ना? क्योंकि वो सूक्ष्म संबंध शरीर से ही हमारा लिंग शरीर से उत्क्रमण या भाव होता है। स्थूल शरीर का नहीं होता। क्रिया जिसे जानता है जब पेड़ कटने वाला ये आश्रय नहीं रहेगा, हम लोग क्या होगा? मूर्ति से कहा गया हमको पहले पढ़े थे, इसकी देह में अहंग वही मूर्ख है। देहो अहंग बुद्धि का मूर्ख है। वो मूर्ख है। और जो इसमें अहंग बुद्धि नहीं करता है, इससे हम तादाद में कर लेंगे, ठीक ना? तो वह जो है विचार करता है कि ये नश्वर है, रहेगी नहीं। जब यही नहीं रहेगी तो और कैसे कौन चीज रहेगी? बात समझिए, जब यही नहीं रहेगी तो और कौन चीज रहेगी? हाँ सही है। तो इसको छोड़ भाग जाता है, क्रिया का दृष्टांत हो जाता है। क्रिया का दृष्टांत किया गया है। तो जैसे चिड़िया उड़ती है, उड़ता है, तो उसका घोंसला भी हम लोग देखते हैं, लेकिन वे देशों के कैसे जीवन प्रसूति करके लोग नहीं रहा। इसी में है। अच्छा, कहीं और का। भगवान पूरे कहते हैं कि हम वहाँ से रहते ही। और वही जीवात्मा भी रहता है। संस्थान हुआ जी। तो वहीं से विचार शुरू होता है। आधार पर मन को जहाँ स्थिर किया जाता है उसको विचार किया। अच्छा। और सूक्ष्म के आधार पर मन को जहाँ किया जाता है उसको विचार करता है। अच्छा, फिर से एक बार तनिषा। अरे स्कूल पर हम आधार पर मन को केंद्रित करते हुए किसी का शरीर तो स्कूल जब तक आधार रहता तब तक वितर्क के रूप में। और सूक्ष्म के आधार पर जब तक विचार हो जाता है और आनंद के आधार पर भी विवेक किया जाता है। अच्छा। तो आज जब विचार आदमी करता है कि अवस्थाई चीज है, रहने वाली नहीं है ना, अमानित्व मतंगित्व अमानित्व अगर का ये देनियम बात है, इसमें मान नहीं रखना, निर्माण मोहाजित संग दोषा, इतने श्लोक है, खाली शैलियाँ बदल करके चुप हो जाता है। तो उसमें जो वेद स्तुति उसमें इसका मानस में लिया है क्या है, तो इसका ही बार है, वो भी है ये जो स्तुतियों में हमको मेरा का भूल गया है, तो याद हो हाँ, वृक्ष जो है शरीर को ही कहा, इसमें सुख और दुख रूपी दुख फल लगते हैं, इसके भोक्ता है इसलिए होता है। तो एक विचार चलता है तो जो विचारवान पुरुष है वो श्रेय मार्ग ही होता है, जो धीर है बुद्धिमान है वो श्रेय का मार्ग पकड़ लेते हैं। क्योंकि हम लोग प्रेम में पड़े हुए हैं, निकल जाए अवन जैसे तिवारी गाँव हमारे गाँव हमरो विस्तार बता, हमरो विस्तार से बोलना हो सका वही को बतावा वहाँ लोग कहीं खाए आके निकलो तो देखो गाँव में आए लोग अच्छा मैं घूमे ना बा प्रयास ना कर सकूं तो नहीं सुरती खात है लोग, अरे वही उनके मराई जाएगा उनके गाँव चली गई एक तो पानी ना उची देखा जाए से पूरा बहुत मशहूर पहले अगवारी में मलाओ आप लोग के डूबे हैं बहुत मशहूर है खजनी के पास है, वो दुकान है नहीं कोई तो खजनी पास भरुइया नहीं है
बुझौने था जब ना जाता है क्या वही तो बातें है बड़े उसी तरह से विवेक कर दिया जाता है जो मैक्सिमम लोग जो है यह अभी यह था ना कर्म तो हम लोग ये भक्ति लायक में उनके लायक है एक्चुअल अभी आसक्ति कहीं से नहीं है निर्विण्णा नाम ज्ञान कोई भी आसान हो कहाँ निर्विण होता कहाँ निर्मित अब अभी घर में दोनों पराई कुछ खट्टा हो जाए तो न चाय नीक लगी न पानी नीक लगी दिमाग वही खराब केहू में धीरे ऐसा पुरुष ना बा कि जा 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 जो मन कर करियो हम जो मन कर एक हफ्ता निकाल जब मौका आए ऊपर तब न पता लगी खंडे वाले कौन वाले तो हम लोग असल में क्या सकता है इस बात को बहुत बार हमने समझाया कि क्यों नहीं हम श्रेय मार्ग में जा रहे हैं अभी प्रिय मार्ग भी बहुत रति टाइप का हम लोग मुक्ति है तो हम लोग कर्म के अधिकारी क्योंकि बिना कर्म के मर जाएगा नहीं और उसमें पूरा प्रमाद स्वामी हमेशा प्रमाद का नाम देते हैं कि हमारे प्रमाद का फल है कि यह हो रहा है हमारे प्रमाद का फल है यह हो रहा है हमारे प्रमाद का फल है तो कहते हैं जितने क्रिश्चियन और मुसलमान ये सब हमारे प्रमाद का फल हमारे धर्मों के धर्म इस पर विचार सभी लोग नहीं कर रहे सही है बात एकदम सही हम ठीक नहीं किए तभी तो दूसरे धर्म को प्रश्रय मिला लोगों ने पसंद किया हमने अगर ठीक ईमानदारी से किया होता तो एक अवसर ही नहीं आता क्योंकि इसमें ये इतना मिजाज है वही मिजाज मिल जाता है हाँ और समर्थन सारे अभी हम लोग आए हैं तो प्याज की खपत घरों में नहीं ये अपने बोल रोल है वो सतुआ जब खात रहो तब भले प्याज वाज क्यों खा लेता रहे भगवा मरचा से सब सतुआ खात रहो है आम एक चटनी हो जाता है खात रहो इडली चटनी हो जाता है उसे खात रहो है प्याज वाज का प्रचलन बहुत नहीं की बराबर प्याज लहसुन उसी को मिलता था जो अपने घरे बदवा में ही बने हमन को होश में ही लग सब बोलना तो बोली होना को आता है कहो जमीन पवित्र हो जाए लहसुन प्याज तो बोए ना आएगी तरीका तिल ना बोए दे कहो जमीन दाल पे हो जाए इतना हम लोग करे बिना सब्जी ना नहीं खोला करे बिना सब्जी ना नहीं खोला था महाराज कहते थे क्या हमने ग्राउ कर दिया तो बनाते हैं गाओ माछ बनाते हैं तो इसका वर्ण भी बहुत वीर पुरुषों का वह करेगा और वैसे सतपुरुष के पास हमेशा रहे यह भी एक शौक है यह सबसे बड़ी शौक है मुश्किल जितना अधिक से अधिक तो साबित नहीं होगा हाँ 24 घंटा जब उनके क्यों ऊपर चले जाते हैं उनके पास रहते पर कोई याद आने नहीं पाता था कोई एजुकेशन था नहीं कोई धूम पढ़ाई की सजग रहता था याद हो जाता था तो भाग्य बढ़िया नौकरी पा जाता है कोई बात नहीं सदाचारी बनने की क्या चिंता महाराज बोलता थे कौन पर घूमने जाता है सदाचारी धर्मनिष्ठ हो विद्वान हो क्या बस अगर किसी सबसे कमाने वाला किससे बढ़िया नौकर को नहीं मिलेगा नौकर सबका सबसे बढ़िया नौकर कौन हारेगा एकदम सही है मैं 100% कहीं छिपाने लायक बात नहीं है यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर ही अनायास सुलभ हो गया है। आया था देवता लोग भी आकांक्षा करते हैं और कहीं जाएंगे सब में कौन तपस्या करते वो भोगते हैं जाकर
सात भूमि है, यही मनुष्य भूमि, मनुष्य जन्म। मैंने मर के लोग मृत्यु लोक में भी पुरुषार्थ किया जाए। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का ही हनन अधपतन कर रहा है। ये जो स्थिति में भी आया, हम्म तभी इसका आया। मानव तो नहीं, कल तो हम बोले थे कर्णधार सतगुण दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ परिपावा पूर्ण करे भव सागर नर समाज अस्काय एक निंदक मंदमति आत्मा हनगति जाय। किसी का अनुवाद है ठीक, अरे इसका वो अनुवाद है, किसी का अनुवाद है वो भी तो कर रहे हैं अभी। ये अरे इसी श्लोक गोस्वामी की कोई चीज इसी श्लोक का अनुवाद है। अच्छा नहीं, नाना प्राण मारो। जहाँ पकड़ लीजिए वहीं से रस निकलने लगेगा। आपकी बुद्धि साफ होनी चाहिए पकड़ने। आज आप भेजे हैं, आज आप जो भेजे हैं वो किंकर, पहले हम पढ़े तो ये नहीं देखे कि हमने कहा किंकर जी की तरफ कौन लिखने लगा। नीचे देखे तो ऊपर देखे तो ऊपर लिखा था राम किंकर जी का सारा क्योंकि हम पढ़े हैं उसको एकदम एक अक्षर नहीं है और किंकर के काम की करे लगा तो देखे तो मैंने किंकर जी का था। अब देखिए उन्होंने उसको चंद्रमा को पकड़ने का उन्होंने कहाँ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि देख रहा है कि चंद्रमा को पकड़े हुए है तो चंद्र ग्रहण लगता तो सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। अभान प्रताप माने होता क्या, सूर्य का प्रकाश है। हाँ, तो जब चंद्रमा को दावा है तो सूर्य को नहीं दावेगा। उनको अपना ग्रहण नहीं याद आ रहा, चंद्रमा का ग्रहण याद आ रहा है। बताइए, दृष्टि तो है, पकड़ने की दृष्टि है। और मनो क्रोध बस उगिलत ना है। चंद्रमा को ऐसा उसके दांत ऐसे लग रहे हैं मानो उसने चंद्रमा को मुंह में दबा लिया हो और क्रोध के कारण चंद्रमा को छोड़ नहीं रहे हैं। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले मन को। कहाँ बाले फुसले वाला अर्जुन ऐसा मनोदुख ग्रहण कर्म कहे हैं अमन के लिए को भगवान ने कहा सब मनोदुख ग्रहण सुदुष्करम लेकिन अभ्यास में तुम पहुंचते हैं वैराग्य और बैराग बस इन सब के लिए गुरु कृपा से ही होगा। और घर के छोड़ी ना गुरु घरे यही है ना दोनों बात
न समर्थ गुरु घरे ही है न क्यों घर के। तरीकों को ना भगवान का आनंद चिंतन होता है, उसका स्मरण होता है, स्मरण करो वो नहीं हो वो और कठिन हुआ। एक से बढ़ के एक जैसे राम कैसी कलकत्ता राम, बम्बई राम, मद्रास राम, बनारस राम, काशी राम, कहना ये सब तो एक और बार है, क्योंकि राम कई बार हो नहीं है 100 बार। जैसे महाराज करते थे ना हमारे हाँ, भोसा राम, घासी राम। 19 साल का ये तो है। कुछ न कुछ अपने अपनी आदत में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उनको डालना पड़ेगा, बस यही मुख्य बात। चाहे जैसे जबरदस्ती डालना पड़े, कुछ न कुछ उसमें आप डालें अपनी क्रिया में। जैसे दैनिक क्रिया में कुछ न कुछ उनको डालिए ताकि वो नित्य हर वाक्य में याद आती है। जैसे चाहिए तरीका आप तय करेंगे, वो नहीं बात। अरे आज एक लोग हमसे कह रहे थे आपके यहाँ सत्संग होता है, लव निमेश में जो सुख लव सत्संग, बात तो आज सही बा। हम चलिए दिन से पीछा कैसे थोड़ा जल्दी आओ, हम कह अरे भाई युग के हिसाब से सत्संग है, ये कौन युग चला? कहना कलयुग, हम कहते कलयुगी सत्संग हमारे साथ। जो आप सत्संग कर रहे हैं वो सतयुगी सत्संग है। उसके बाद जो थोड़ा नीचे है वो त्रेता वाले सत्संग है। उसके बाद द्वापर वाले हैं। हम लोगों का कलयुगी सत्संग, जैसे कलयुगी नारी, कलयुगी पुरुष, कलयुगी सत्संग, तो कलयुगी सत्संग युग का प्रभाव नहीं रहेगा। तब मैंने कैसे लड़ले मूड में रहला, एकदम लड़ले मूड में रहला है, तब कैसे फिर में छूटल की समय से हम कथा पहुंची। अब हम कहिए रेसे पार पाओ तो कठिन था। बैठ गए तब जाके छोड़ना है। छक्का वाला देर तक छोड़ने रुकर जवाब बनाए रखे। उन्होंने को संतोष हो गई कि हाँ हमारी बात ऊपर हो गया। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना ही परम योग है। घोड़े सवारी वाले किसी मिले घोड़ा चलाता हो, जैसे ऐसा हाँ, घोड़ा चलाता हो, वो जब बैठना चाहता है तो सुहराता है। कोई भी घोड़सवार जब होगा तो उसके जब जानवरों की मुझे पकड़ेगा, सुहराई हुई होगा, पकड़ी बच्ची बैठ जाएगा। हाँ हाँ, अरे जब तो वो आशा मिली मैंने ऐसा कहीं तो अरे वो दशैकम च माने मैं ये एकदम आपकी बात सही है। वो मैं उसकी बात, जब उस घोड़े को भी तनी जरूरत है। सब लोग जितना पशु है सरोड़े से उनके आराम है और पसंद है सभी पशु। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल देखल वाले जब जो किसी खाओ जाता है पूरे निकले वाली दूध ये रहता रहना है। अब पछवा कोई में पानी दे जाता वो संगे से जो मुंह में दौड़ी में वहां घूमत गाय पकड़ा के जाता मैं देख के दाई धोता तो हरवा ले भाग पर जे मुंह से अरे पहले खाली फूंकिए भर लगा के खेत में जोतले खेते में दौड़ावल हमें कार लोहावा लगाए लगी है। हां इसी तरह सबको निकालना पड़ता है और जब आसन जान जाता है के बाद सभी का और अपने साथ जो उसका मुख्य सवार उसको समझता है कर्म हमारा
तो घोड़ा मान जाएगी, घोड़ा ना ये बात है। बहुत बड़ा घोड़ा है, बहुत बड़ा घोड़ा है। भागा लग पढ़ा लिखा है ने हम्म। फिर मैं तुझे चला रहा मने है बड़े करे। तो सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए, और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। कन्या शास्त्र सांख्य शास्त्र में चाचा इसे कल पूछ ली। अरे भाई अव्यक्तादीनि भूतानि मध्य मध्यानि भारत तो तत्र का परिदेवना। अब अव्यक्त सब प्रकृति के लिए भी होता है और भगवान के लिए दोनों के लिए भी होता है। ठीक ना। अब 7वें अध्याय में जो भूमि रानो लगो वायु कर्म चिंतन का इतना भगवान चिंतन हो विद्धि प्रकृति में की बहुता महाभाव हो अपने दोनों को प्रकृति कोड में डाल दिए हैं, दोनों को प्रकृति कोड में डाल दिए हैं। अव्यक्त को भी और इससे हमारे यहाँ जो सांख्य शास्त्र है इनका सांख्य हमारे यहाँ नहीं मानते। इनका निरीश्वर है सर। हमारा सांख्य जो है ब्रह्म पर्यवसायी ईश्वर सांख्य। ठीक ना। इनके यहाँ जो प्रलय होगा, इनके यहाँ प्रलय कैसे पंचभूति जो है कार्य कोट के और शरीर कार्याभास है, किसको किसको बुलाएंगे, किसको किसको मिलाएंगे। हमारे यहाँ जो बताया गया सब निकट सर्विसेज को प्रदान करते उसी जो कर्म से एक टुकड़ा टुकड़ा सीधा सीधा चला। अरे डिग्री हो कोई। मैं अध्यक्षण प्रकृति सूर्य सतारापन भगवान क्या कहते थे, मैं उसका अधिपति हूँ, ऐसे नहीं वो स्वतंत्र है बच्चा देते क्या स्वतंत्र बच्चा देते तुम किसी काम का नहीं। तो उनके सांख्य के विचार से काम चले, अपने यहाँ जो सांख्य इसके विचार से काम चले। 13वें अध्याय में है, 7वें अध्याय में है, 15वें अध्याय में है। अच्छा ये जो इनकी सांख्य कारिका है वो निरीश्वर है शेश्वर है? निरीश्वर है। और कपिल का सांख्य शेश्वर है ना? कौन? कपिल ना सब उसी के अरे बहुत सारे उनके यहाँ भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन आप उसकी वहाँ बहुत बुद्धि की लोग स्वामी वहाँ भी होता है सत्य की क्रमिक सत्य सहित का योगदान ले लेते हैं कितना है। अब वो हम पास नहीं है। हमारा जो सांख्य भगवान ने बताया उसमें सांख्य माने ज्ञान भी होता है। जी जी सांख्य माने ज्ञान भी होता है। तो अब जो भगवान ने दिया है 7वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और 15वें अध्याय में पढ़िए ना। तो स्वामी जी ने कोई चीज भाई सृष्टि नहीं सोचना, प्रलय भी तो सोचना है। प्रलय भी सोचना है, कैसे प्रलय होगा। जी 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 भाव भाव दोनों जानना है ना। हाँ हाँ और क्या। कम से कम भाव भाव घर चार भावना करते हैं। तो भाव और अभाव का दोनों का अधिष्ठान है ना वो दोनों का अधिष्ठान। हमारे यहाँ जो चिंतन या उस चिंतन से लेकिन वो भी गुरु के सानिध्य में हम कर पाएंगे। रहे हम नाइट टेलर स्टोर में तेल डाले नाइट जाकर हम उनसे 5 लीटर गिरी उठा के उसके गुण प्रभाव में तो दूसरे को महा बोलो मेरा भर दिए रहे हम उठा के लोग कुछ गिरा देने उसको हमको भगवान जी दे देते हैं। अच्छा सब पढ़ा लिखा आदमी खाली कुटिया तन ऊपर कर दी हो तो नहीं अड़ गया होता धर गया होता। अब जब दबा रहल हो में जो ऊपर गिर रहे यही तरह वो वही जलासान सुई दोरण ना डाल पाए अपनी नहीं के। हां सब क्रिटिकल। तो आप उनसे वो सांख्य पूछ रहे थे कि उस कारिका का सांख्य उसे क्या हो।
उससे जो जान हुई तो हुई, लेकिन भगवान उसे नहीं दी। हाँ बहुत बड़ा जीवी आज हमारा और लोगों तो भाई उसका क्यों समेट के अपने समेट किए इतने बृहद है, इतने महान है, अनंत है, और तो लोग शरीर साथ किसी के भी कहते थे अमन से नहीं। आपका अनुमान प्रत्यक्ष कोट में आ गया। अरे मैंने सांख्याचार नहीं है यार, तो नहीं है ये अभी तक अनुमान है लोगों का। कभी गाना सुना है और तो सही है ये जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। और ये बहुत जरूरी है, बड़ा जरूरी है। मान लीजिए यह तो दिवस हो गई सामने महात्मा जी से देखिए अंतिम समय में आना पड़ा और कौन कौन हम बहुत भय आ रहे थे जब बहुत मुझे डर लगता है और उनसे हम कई बार कहे कि हम लोग थोड़ा सा निडर हो गए तो ध्यान करता भैया बहुत खिला पर चलो कोई बात नहीं, पूरा मार मेला में आचरण करने के तो आई नहीं हो जाए। हैं? आप गुरु जी की धरती और गुरु जी का चलो ठीक है, तो जब स्वस्थ हो जाना तब आना पड़ेगा। तो महाराज बताए बहुत कीमत है, बहुत जानकार है, बहुत उनके कहने से हम आते हैं जो आपको रास्ता बताए उन्हीं का ये करते रहे तो सुनो हमारे काफी अपने का चलो ठीक है। तो वह हाल है चल जाए पर्वते पर सोचत रहे घर के वहाँ तो हो गए सोना का हो गए चलो ठीक है, जब ठीक हो जाना खूब पूरी तरह से कमाना पड़ेगा। ही आ सकते बारह तक उनके आ सकते तुहार का सब हो जाओ पानी फरका हम पूरा लड़ा तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पूरा फाइट हो गया। अरे एक बार तो आपसे बात हो रही थी और उनकी पता नहीं क्या हो गई, हिल के गिर गई है भक्त से वो वहीं मंदिर पर, अरे वो बह गई। अरे यहाँ तक उन्होंने कहा कैसे भागवत के श्लोक बोलते परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण नहीं है नहीं हुआ तो संध्या गायत्री नहीं करते दीक्षित नहीं हो, भागवत पढ़ने की कौन योग्यता चाहिए अंदर नहीं आपको बता नहीं आपसे खूब शास्त्र होता है, एक दाल तो गिर गई। जो बताए आज हम इसलिए नहीं करते थे, हम अखंडानंद जी को पढ़ते थे, ये अभी उन्हीं को सुने हैं, गुरु जी को सुने, खंडानंद जी को सुने, ब्रह्मचारी कौन बात थोड़ा करता है उनका लोग का बात करता है और लोग भी हमारे ऐसा न हो सकता। आप एक बात में सुनाओ, हम अखंडानंद जी कर पाते जी बात आप लेकर के चलते हैं, फिर उन्हीं लोगों की निंदा करते हैं। अरे एक बहुत खराब बात बोले हमें करना है और जब जाओ स्वामी जी लोगों की मगों में जाए ऐसा आलपीन है ऊंचाई तो हम उनसे जो बात तो हम कहीं ना है खंडा जी जो है तुम जो है 3 दिन से कहीं नहीं ये नहीं वो अपना ये नहीं। अच्छा हाँ, गुरु जी के बगलिया वाली सीटिया पर बैठा गुरु जी साथ नहीं रहे, गुरु जी नहीं रहते, गुरु जी सामने हाँ गिरी गई गुरु जी सामने ऐसे भी सीएम के वो परोक्ष में आता है आप बता रहा है काम हो गया जब गुरु बात आ गई तो हमने ना हमने आपको बता बहुत हो गया। अरे अंतिम उनके सही के बड़ा दूर था। अरे हम नहीं मानी हम खुद देख उनको पक गया खुद छूट का बोल मैं डेली के लेके बैठा ला मैं हम उनके देखा साइकिल खड़ा जो पढ़ाओगे उनके खतरन मैं जल्दी समय को गल लाना है लेकिन समय को समय मार गया अब ज्यादा ऊपर बढ़ना नहीं कर आगे बढ़ाओ
तो हम ये डरते थे कि ऐसे बड़े महापुरुष लोग जो झूठ है बिना मतलब का घर में छोड़ दिया जाए, चल तो वहाँ से बनता उससे अच्छा भाई आप उसका खान मर जाए चाहे नरकम गई थी वही क्यों देखी नहीं वह नहीं करे बना करे भी कि जाते तो सब देखे लोग कोई बताने नहीं आया सवैया वही काठी बांध बांध जाते तो सब दिखाई दिए है लाऊ के कोई बताने वाला आज तक आया नहीं। कवितावली में बास है भैया बाबू एक दत्तों ने निवर्तन के धाम में पढ़लो ममा इसी का है ये तो दो मुक्ति लेकिन जैसे स्वर्गात से पतन वगैरह होता है सड़क पोलो नरक पोलो की बात बताओ सबका भाई तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। स्थानम तत्व वैरत गमते एकम साखम च योगम च यह पस्व सपस्वति गीता की तरह की बात है। हाँ बात दूसरा वो दूसरा ध्यान रखा हाँ दूसरा बच्चों में बैठी थी हम लेके चलते उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं है, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन भी जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। अच्छा अच्छा अच्छा, पचवें का है। अब फिर भगवान तुरंत आसान कर दिए हम लोग की, हमारे अच्छा विग्रह की पूजा करें, उससे भी प्राप्त होगा। जैसे कर्म होता है सबका अंतःकरण भिन्न भिन्न होता है, सबका अंतःकरण भिन्न भिन्न होता है। तो जो प्रवचन करता होता है वो सबको देखता है, सबका लेवल देखता है। मान ली दंडी सन्यासी विद्वान बैठे हुए हैं, हमें हल्की कथा हमेशा कहेगा तरह काम करेगा, तो कुछ देर तक वो गुरु बात करता है, तो सामान्य आदमी के लिए से ऊपर चला जाता उन लोगों के लिए। अब उनको ये मालूम है किस किस पद पर शंका लोग करते हैं। आप पढ़ते हैं स्वामी जी जब मालूम होता है लोग ऐसा बड़े बड़े। अब हम लोग उस लेवल पर नहीं गए हैं, तो उस लेवल को समाधान देते हैं, इसलिए कहा गया है। अब धीरे धीरे सामान्य जनता के लिए भी करते हैं, उसे धीरे धीरे फिर नीचे आते रहते हैं, खसकते रहते हैं आ करके, लेकिन वो ऐसा हल्का नहीं करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। उन लोगों को सब मालूम है
बस कितने स्पीड में चले जर्किंग नहीं है, ऐसे सबका समाधान दे देगा। आप तुम भागवत पढ़ डाले उनका नहीं सब के समझ में वही ठीक जो सांख्य और योग से मिलेगा वही आप अपने स्वभाव पर गुण का बताए अपने अधिकार में गुण दोष का वर्णन होता है। हम इनकर चार्ज लेकिन जो काम करेंगे बहुत नहीं करें तो गुण नहीं मांगेंगे, क्या तो धर्म में जन्म से अपन धर्म भया होगा। स्वे स्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि लब्धि। हाँ स्वे को अपने अपने अधिकारानुसार उसका गुण इतना जिसका अधिकार मिला हुआ है उसमें उसका गुण देखा जाता है। जी जी श्लोक भागवत वाला श्लोक में ना। अरे भाई अब इना हिंदिया पढ़े हैं ना। हाँ 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 हिंदिया पढ़ी उसको। हाँ किसके अंदर थोड़े देख रहे हैं। अरे सांख्य योग जब पढ़ लिए है उसके बाद नीचे आचार विग्रह पढ़े हैं फिर अधिकार पढ़े हैं। हाँ तो यहाँ बा रुकिए ए हाँ यहाँ है कि जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है उसको, जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता छोड़कर अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से जो हुई है उसको छोड़ देता है। अपने अनुसार उसकी गुण दोष का विवेचन किया जाता है। यही तो अभी नीचवा पढ़े भाई जब हमें खोज रहे तो हाँ तो वही है। हाँ बिल्कुल है। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः सगुणः परिकीर्तितः कर्मणां जात्य शुद्धाना मनेन नियमः कृतः। हाँ स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण ये चीज पर जी हर आदमी इसको नहीं सोच पाए। जी हम उसको काम चाहिए जो दूसरे से चाहा। परीक्षक जो है परीक्षक के नहीं जानता है, इसीलिए सिलेबस आप हम लोग तक बनाया जाता है। इतने सिलेबस के अंदर इसे पूछना है क्योंकि हमारा अधिकार उतना तक है। अब आजकल एग्जामिनर बुक्स उसके साथ चलती है, कहते हैं पतली सी पुस्तक रहेगी इसकी टेक्स्ट बुक अपना मुँह तो पर भाषा लिख के आई कहीं NCERT चाचा कहे उनके मौका कहे उसको मौके कहे या अग्रवाल कहे ऐसी वास्तव का अब लड़कों में भाषा मर जाता। हाँ इसमें बता रहे हैं अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए। अभी बात कुछ समझ में आ गई नहीं आ गई। उन्होंने यह बताया कि यह गुण और दोष जो है विषयों में नहीं होते हैं। गुण और दोष शास्त्र से निकल करके आते हैं। सृष्टि कैसे की हो करता है? जड़ चेतन गुण दोष में अब जड़ चेतन छोड़ दिए, गुण दोष में सृष्टि के करता।
तो यह गुण दोष पहले शास्त्र ही ने बताया है कि इसके साथ है करोगे तो गुण रहेगा है इस वस्तु में, और ऐसा व्यवहार नहीं करोगे इसके साथ तो तुम्हारे दोष हो जाएगा। गुण दोष हमारा बनाया हुआ नहीं, वो शास्त्रीय वचन है। क्यों हम बनाएंगे तो हम लोग क्या कर दिए उसमें, उसको न मानने से अपना वासना वासित मन से जिसमें गुण नहीं है उसमें गुण डाल दिए, और जिसमें गुण है उसको छोड़ दिए। आज जो धर्म त्याग में हुआ है यही बात में हुई है, जिसमें गुण नहीं है उसमें हम अपनी वासना से गुण डाल दिए। आज जो सदोष है उसको गुण बना के ग्रहण कर हमारे यहाँ आप पढ़े हैं ना, हमारे यहाँ एक कहीं हम देख पढ़ रहे थे कि इतवार को जो छुट्टी किया गया वो भी उसी गुरु संहिता दुष्परिणाम है कि इतवार को छौर नहीं कराया जाता और तमाम चीजें निषेध है, तो इसीलिए उस वर्करों को उस दिन छोड़ दिया, कुछ दिन जरूर बढ़वाओ, अक्षय हो हानि हो। ऐसे चक्र इतना किया गया है, इतना चक्र किया गया है और हम उसको अपनाते गए इसके लालच, इसके लालच। बाद जब शिवाजी और राणा प्रताप लेकर और जो सरदार जी थे और उनके चर्चा लड़के उनके सामने, लेकिन आज जो उसी धर्म के लिए किस तरह की बुराई तो जो गुण है, क्योंकि हमारा जो हम जब डिसाइड करते तो हमारा वासना वासित और वेद निर्वासित निर्वासन है, वह जो कहता है एकदम सही बात कहता है। कौन प्रमाद जो प्रतीक्षा कर्ण पाठवाद जो कुल जितने उस कलंक थे वह रहित है। तो हमारे लिए जो उसने बनाया कि तुम ब्राह्मण होकर फिर ब्रह्मचारी हो ऐसे रहना, ब्राह्मण हो गृहस्थ हो ऐसे रहना, ब्राह्मण हो वानप्रस्थी हो ऐसे रहना, ब्राह्मण हो सन्यासी हो ऐसे रहना, क्षत्रिय हो ऐसे रहना, वैश्य हो ऐसे रहना, शूद्र हो ऐसे रहना, और वर्ण सांकर और कर्म सांकर नहीं होना चाहिए। गीता पहला अध्याय उसका प्रमाण है, वर्ण सांकर और कर्म सांकर। परशुराम जी ने गया था पढ़ने कर्ण, झूठ बोल के पढ़ा, साप दे दिया आते हुए। एकलव्य जो है पढ़ा, प्रतिमा बना के बहुत ऊंचा काम किया, लेकिन उसके धर्म के विरुद्ध था लड़ाई करना। तुमने कैसा करना, गुरु मानते था हम उसका जस भी बढ़ा दिया और उससे उसको गिरफ्त भी कर दिया। लेकिन इस साइकालजी कौन समझता है, क्यों संभूक है, हम स्वयं तपस्या ही पढ़े। वो बहुत बड़ा तपस्या करने लगे, जब शुद्ध को तपस्या मना है, उनको मंदिर की चोटी देख करके भगवान का नाम लेने से उतना फल मिलता है जितना हम दिन भर हवन कुंड में बैठ के अपन जितना फल चौड़ हमारे यहाँ नहीं है। वही बात है, जो देखे अनावश्यक तुम वर्ण संकरता और कर्म संकरता फैला रहे हो, और देखिए उसका कुछ परिणाम आज समाज में भक्त दिखाई दे रहा है। वही भगवान कह रहे हैं अपने अपने अधिकारानुसार जो बताया गया है वह गुण है, और अधिकार का अतिक्रमण करके जो करता है वो गुण है। क्योंकि हम तभी अतिक्रमण करते हैं जब वासना वासी हो जाती है, उसको हम अच्छा समझने लगते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ तो हम चले जाते हैं अपने घर रहते हुए, इसीलिए हम उसको हमारी वासना करते हैं। बतला वाली की बात चोरी के धन क्यों, यही सारे तमाम बातें जो है हमारे मन को लुभा देती हैं। हम लोग ये देखा था रुपये भी बताइएगा ये देखो फिर कही है काहे धरे न आखिर को केहू ले गए करो, अब बताओ उनके केहू ले हम ले ले कौन हर्ज करिए। हमारी वासना हमको इतना उसमें सिखाती है कि हम उससे विचलित नहीं हो पाते। दिखाई जलाई को सब हमारे वासना का दोष है, तो हमारे ही अनुसार फिर उपासना बताई गई। हमारी वासना के अनुसार ये करो, ये करो।
श्री राम। मूल दोष जो वस्तु को कहा जाता है जैसे इंसान है, यदि शास्त्र न बताया होता तो कोई नहीं जानता। चलिए महाराज।